एक जिज्ञासा है। दीदी माँ नीलम आनंद जी को शक्ति स्वरूपा क्यों कहा जाता है? दीदी माँ नीलम आनंद जी को शक्ति स्वरूपा क्यों कहा जाता है? मैं खुद भी कहती हूँ उनको, और गुरु भाई गुरुवान भी कहते हैं। शक्ति स्वरूपा मतलब शक्ति का स्वरूप जो हो, अपना रूप जो उसका है, वो क्या है? इस धरती पे जो जीवन उन्होंने जिया है, माँ नीलम आनंद जी की बात हो रही है अभी, जिज्ञासा उसी पे। साहब हरिंद्रानंद जी के साथ उनका विवाह हुआ 22 मई 1972। झारखंड में अब है वो, पलामू जिला है, मनातूगढ़ में उनका विवाह हुआ। जब साहब का विवाह हुआ उनसे, उस समय वो एक राज परिवार की बेटी, और साहब के पिताजी भी एजुकेशन डायरेक्टर उस समय बिहार के थे। दोनों का परिवेश बिल्कुल अलग अलग था। इनका शिक्षा का था, उनका राज परिवार का था। एक तरफ जहां शिकार करना, जंगल में जाना शान की बात थी, दूसरी तरफ किताबों की दुनिया थी। वो दोनों के जीवन की पृष्ठभूमि जो है परिवार की एकदम अलग अलग थी, लेकिन उस परिवेश से दोनों एक जगह एक हुए कहते हैं। और संत ज्ञानदेव जी ने भी कहा है कि इस धरती पे अगर घास की एक पत्ती भी उगती है तो शिव और शक्ति के अन्योन्याश्रित प्रेम के कारण उगती है। यानी एक ऐसा प्रेम जो एक दूसरे में ऐसा रचा बसा है कि मिलके जीवन देता है। शिव की शिष्यता का प्रारंभ जब हुआ 1974 में, उस समय वो साहब की अर्धांगिनी धर्मपत्नी के रूप में उनके साथ थी। साहब हरिंद्रानंद जी ने पहला पत्र लिखा था उनको, और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। उस समय वो मनातू में थी। माँ नीलम आनंद जी को जब ये पत्र मिला अपने पति का, उन्होंने अपने पति के जीवन को देखा कि गुरु की तलाश में, सही गुरु की तलाश में ये कितना भटक रहे थे। और उन्होंने जब ये पत्र पढ़ा कि शिव को ही गुरु बना लिया है और तुम भी बना लो, तो उनके मन को एक इतनी शांति अजीब सी मिली। उनको लगा कि मेरे पति के जीवन को अब ठौर मिला। और जब साहब और दीदी माँ मिले, साहब ने उनसे पूछा कि क्या सचमुच शिव गुरु हैं? माँ ने कहा कि हाँ हैं। बाद के जीवन में जब साहब ने कहा कि क्या लोग मेरी बात सुनेंगे, जब मैं लोगों से कहूंगा कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, तुम भी अपना गुरु बना लो, क्या नीलम लोग मेरी बात सुनेंगे? और माँ कहती हाँ सुनेंगे। ये संबल, ये अन्योन्याश्रित प्रेम जिसने शिव शिष्यता की धारा का विस्तार कर दिया इस धरती पे, ये दोनों के असीम प्रेम से उपजा था। और वो एक तरफ साहब लोगों को ईश्वर की प्रेरणा, शिव की प्रेरणा दे रहे थे, और एक तरफ माँ नीलम आनंद उसमें सामर्थ्य और शक्ति भर रही थी। तो देखिए, माँ और पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं, पिता शिक्षा देता है, माँ उसको पोषण देती है, भोजन और ममता। उसके हारते हुए मन को, निराश मन को फिर से उम्मीदों से भरती है, कहती है कि नहीं, हारो मत, थको मत, आगे मंजिल है। और ये शिव के शिष्यों को जो रास्ता साहब ने दिखाया, उस रास्ते पे चलने के लिए माँ नीलम आनंद जी ने अपने आंचल की छाया की। यहाँ बैनर लगा है, भगवान शिव गुरु है, शिव की शिष्यता का ये मार्ग है, और मंजिल है भगवान शिव स्वयं। मंजिल के तरफ चलने का रास्ता, सामर्थ्य
ताकत एक माँ के रूप में, एक शक्ति के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में जो माँ नीलमानंद जी ने दिया है, इसीलिए हमारे मन से खुद ही, किसी ने कहा नहीं, किसी ने सिखाया नहीं है, खुद ही हमारे मन का भाव अभिव्यक्त हो जाता है ये कहते हुए कि माँ नीलमानंद शक्ति स्वरूपा, जिन्होंने शिव के शिष्यों को शक्ति दी, शिव की तरफ चलने के लिए साहब और दीदी ने हाथ थाम कर उस रास्ते पे चलाया है, तो हम उस माँ को कैसे ना कहें शक्ति। शक्ति यानी शिव की ऊर्जा, शिव की, सब तो उस शिव का ही है। इसलिए हम कहते हैं ये हमारे मन के भाव हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं।